हाय गाइस, आज अपन बात करेंगे AS26 में आगे और इंटेंजिबल असेट्स जिस एएस का नाम है। और अपन ने AS26 में लास्ट वाली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में क्या ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू AS26, और उसके मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल से भी आपको करवाए थे। आज हम बात करेंगे सर AS26 में अगले नए टॉपिक की जो भी एग्जाम में आने के जिसके भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जिस टॉपिक का नाम है अमोर्टाइजेशन मेथड। क्या नाम है सर इसका? अमोर्टाइजेशन मेथड। सर अमोर्टाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है? सर अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपने इंटेंजिबल असेट्स पे जितना भी खर्चा करा है, अब उसको आप क्या करोगे, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको क्या करोगे, अमोर्टाइज करते चलोगे। तो सर ये अमोर्टाइज मेथड में क्या होता है कि अगर आपकी इंटेंजिबल असेट्स शुड बी राइट ऑफ in the ratio of future economic benefit, that is expected cash flow benefit from the use of such intangible asset। मतलब आपका क्या होना चाहिए, जो भी आपने इंटेंजिबल असेट्स में जितना भी खर्चा करा है, आप उस खर्चे को आपके एक्सपेक्टेड बेनिफिट, जो आपका एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, उस रेशियो में आप क्या करोगे, उसको अमोर्टाइज्ड करोगे। दिस रेशियो जो है वो शुड बी रिवाइज्ड एंड रिवाइज्ड रेगुलरली अपडेटेड रेशियो शुड बी यूज फॉर द अमोर्टाइजेशन। ये सर ये जो लाइन मैंने अभी लास्ट की 3 लाइनें पढ़ी, क्या कि जो रेशियो है वो आपका रिवाइज्ड होना चाहिए, अपडेटेड रेशियो काम आना चाहिए। उसको सर हम एज ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो सर आपको अमोर्टाइजेशन मेथड में जो मेनली आपका सेकंड मेथड होता है, अगर आप फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू लैक ऑफ डेटा, देन एंटिटी को क्या करना चाहिए, शुड अमोर्टाइज करना चाहिए इंटेंजिबल असेट्स को यूजिंग करते हुए कौन सा मेथड, यूजिंग करते हुए SLM मेथड विथ नील स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ एज 10 ईयर्स। आपको क्या करना है, SLM मेथड के थ्रू फिर राइट ऑफ करना है। अगर आपके पास एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो नहीं हो तो, या फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, तो SLM मेथड यूज करना है, लाइफ 10 ईयर माननी है, स्क्रैप 0 मानना है। क्लियर? यस सर। अब आगे, अगर पास्ट अमोर्टाइजेशन में कोई भी गलती निकलती है और अब आप उसको सही करते हो, तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका PNL अकाउंट के थ्रू क्या होगा, एडजस्ट होगा। क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की और। क्लियर? यस सर। ये रहा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, जो कि हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस मैनुअल, जो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम ICI स्टडी, ICI की वेबसाइट से, बॉस नॉलेज में जाके IPC ओल्ड कोर्स की। देखो क्या लिखा हुआ है, हीरा लिमिटेड हैज गॉट द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर द पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर 10 ईयर्स एट अ लाइसेंस फी ऑफ 200 लाख। 200 लाख है, ठीक है। आपको क्या बताना है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैज इंक्रीज फॉर 3rd ईयर बिकॉज ऑफ बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग मेथड सजेस्ट द अमोर्टाइजेशन मेथड। आपको जब नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो गिवन है, जब आपको नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो गिवन है, तो सर सिंपल सी बात है, जो भी आपकी ये कॉस्ट होगी 200 लाख, आप उसको नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो के रेशियो में बांटोगे। यस सर। ये देखो 900 1800 नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो लिख दिया, और उसको अपन ने क्या बना लिया सर, रेशियो बना लिया। क्लियर? अब रेशियो बनाने के बाद क्या करना है सर, अब जब आपने रेशियो बना लिया, तो रेशियो बनाने के बाद क्या करना है सर, रेशियो कैसे बनेगा सर, 900 को जोड़ना है आपको 3200 तक। ये जो 900 है, 1800 है, 2300 है, 3200 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 है। तो सर आपको इनको सबको जोड़ना है। जोड़ने पर जो आएगा उसको क्या करना है सर, आपको 900 डिवाइड बाई डेट द टोटल, उस टोटल को डिवाइड करना है 900 से। तो सर आपके पास रेशियो आ जाएगा, जो रेशियो आएगा वो सर आएगा 0.03। क्या आएगा सर, 0.03। सर ऐसे रेशियो निकाल लोगे। यस सर। अब जो रेशियो आएगा सर, आपको उससे क्या करना है, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 200 लाख से। क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है 200 लाख से, 200 लाख से, 200 लाख से, 200 लाख से। तो क्या सर आप अमोर्टाइजेशन कर दोगे इस क्वेश्चन का? यस सर, हमारा अमोर्टाइजेशन करना आ गया। अब हम चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की।
An enterprise acquired a patent right for 400 lakh and the product life cycle has been estimated to be 5 years. And now amortization was decided in the ratio of estimated future cash flow. Estimated future cash flow कितना 200 lakh, 200 lakh, 200 lakh, 100 lakh and 100 lakh. After third year, it was ascertained that the patent would have an estimated balance of future life of third year. And the estimated cash flow after fifth year is इतना. अब आपको डिटरमाइन करना है अमोर्टाइजेशन. तो सर इसमें कुछ मेथड चेंज हो रहा है. मेथड चेंज हो रहा है इट मीन्स कि इसने बोला कि थर्ड ईयर के बाद कुछ चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जो कि आपके फिगर्स को चेंज करेंगे. यस सर 5 साल की जगह 6 साल लाइफ हो जाएगी थर्ड साल के बाद. तो मतलब सर जब तक चेंज नहीं आ रहा आफ्टर थर्ड ईयर है ना, मतलब सर थर्ड ईयर तक आपको क्या करना है, थर्ड ईयर तक क्या करना है सर, आपको अमोर्टाइजेशन निकालना है. सर थर्ड ईयर तक अमोर्टाइजेशन निकालना है तो इट मीन्स कि सर क्या शुरू के 3 सालों का ही हमारे को रेशियो बनाना है क्या? नो सर, रेशियो तो आप पूरे सालों का बनाओगे. 200 लाख 200 लाख 200 लाख 100 100 इट मीन सर कितना हो गया 800 लाख. तो सर 200 क्या बोला मैंने सर 200 डिवाइड बाय 800 तो कितना होता है सर 0.25 रेशियो समझ में आया क्या? यस सर ये 0.25 का रेशियो क्लियर हो गया. कैसे 0.25 कैसे आया सर 200 200 200 100 100 इन सबको जोड़ लिया पांचों साल के फिगर्स को. 200 200 200 600 फिर 100 जोड़ा 700 फिर 100 जोड़ा 800 का डिवाइड करेंगे 200 200 200 शुरू के 200 तक. क्लियर? यस सर. तो 0.25 0.25 0.25 आ गया. इस 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करना है सर 400 से. तो 4 तो कितना आएगा सर 100 आ गया. यस सर हमने अभी तक 100 अमाउंट अमोर्टाइज कर दिया. फिर थर्ड ईयर के बाद चेंजेस आ रहा है तो फिर जब सर थर्ड ईयर के बाद चेंज आएगा तो हमारे को हमारे रेशियो में भी चेंज करना पड़ेगा. मतलब सर कहने का मतलब है चेंज आने से पहले तो आप क्या करो सर अमोर्टाइज्ड अमाउंट तो आप चेंज आने से पहले वाले ईयर तक का ही निकालो. लेकिन जब अपन रेशियो निकालेंगे अमोर्टाइज्ड अमाउंट के लिए जो अपन रेशियो निकालेंगे उसमें सर हमारे को गिवन कैश इनफ्लो का ही यूज करेंगे पूरे का. ठीक है पूरे का यूज करा रेशियो निकालने में. ऐसा तो नहीं कि मैंने ओनली 600 का ही डिवाइड करा, मैंने पूरा 800 का डिवाइड करा. क्लियर? और अमोर्टाइज अमाउंट निकाल लिया. अब थर्ड ईयर के बाद चेंज आ रहा है तो सर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना. आपको बोला गया कि एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो 5 ईयर के बाद 50 लाख होगा. इट मीन्स कि सर आपको 100 और 50 6 साल हो गए क्वेश्चन में. अब कितने हो गए सर 6 ईयर हो गए 100 और 50. क्लियर? यस सर. अब रेशियो कैसे निकलेगा सर? अब रेशियो निकालने में फिर वही माताफोड़ी होगी क्या? नो सर रेशियो निकालने में कोई माताफोड़ी नहीं होगी. अब ये कितना आया 100 एंड 50. तो सर अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है सर आपको? अब कुछ नहीं करना सर, आपको सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है आपको. अब सर आपको 4 5 6 क्योंकि थर्ड ईयर के बाद चेंज आ रहा है तो आपने क्या लिख दिया उसका कैश इनफ्लो लिख दिया. ठीक है अब क्या सर हम इन तीनों का टोटल करेंगे. यस सर कितना आता है 250. तो 100 डिवाइड बाय 250 100 डिवाइड बाय 250 एंड 50 डिवाइड बाय 250. तो सर कितना आ जाएगा ऐसे 0.20 0.40 एंड 0.40. और अब सर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 400 से करेंगे या फिर सर हम 400 में से 300 तो हम क्या कर चुके अमोर्टाइज्ड कर चुके पहले, तो अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आपके पास आ जाएगा अमाउंट 40 40 20. क्या ये बात समझ में आई? यस सर क्लियर हो गया. क्लियर हुआ? चेंजेस वाले में क्या करना है सर जब तक चेंज नहीं हो रहे तब तक तो आपको क्या करना है, जैसे ये मान के चलो कि क्वेश्चन में चेंज है ही नहीं, जब तक चेंज नहीं हो रहा है तो ये मान के चलो कि क्वेश्चन में चेंज नहीं है. और जो आपको कैश इनफ्लो गिवन है जितने भी ईयर के उन ईयर से आप क्या निकालो रेशियो निकालो और अमोर्टाइज अमाउंट निकालो. कहां तक का? वहां तक का जब तक चेंज नहीं है. देन फिर अगर चेंज आता है क्वेश्चन में तो फिर क्या करना है आपको सर बचे हुए ईयर्स का आप वापस कैश इनफ्लो लिखो और जो नए कैश इनफ्लो लिखे गए हैं बचे हुए ईयर्स का उनसे उनका रेशियो निकालो और बचे हुए अमाउंट को अमोर्टाइज्ड कर दो. क्लियर? यस सर. एक बार अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को. एक कंपनी हैड अ डेफर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 150 लाख, सेल एक्सपेक्टेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इतनी है. अब बताओ सर क्या करना है? सर कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट हाउ शुड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट.
If at the end of third year and second year it felt no future benefit will accrue in fourth year, how the unamortized expenditure would be dealt in the accounts of company. सर क्या करना है आपको, सेल गिवन है ना सर, सेल गिवन है तो हम सेल की रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि सेल एक तरीके का कैश आउटफ्लो ही होता है, कैश इनफ्लो होता है सर, सॉरी, तो हम कैश इनफ्लो के सेल के रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे सर पहले 400, 700, 900, 1000, तो 400 डिवाइड बाय 1000, 300 डिवाइड बाय 1000, 200 डिवाइड बाय 1000, 100 डिवाइड बाय 1000, रेशियो आ गया। उस रेशियो को मल्टीप्लाई किससे करना है सर, आपकी कोस्ट से। कोस्ट कितनी है सर आपकी 150, तो मल्टीप्लाई करना है 150 से जो रेशियो आएगा, क्लियर। फिर इसने पूछा अगला क्वेश्चन, अगर सेकंड और थर्ड ईयर में ये पता चल जाता है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में ये पता चल जाता है कि भैया अब इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अक्रू नहीं होगा फोर्थ ईयर में, तो सर हम थर्ड ईयर में पूरा की पूरा जो अमाउंट है, थर्ड ईयर में जो पूरा की पूरा अमाउंट जितना हम राइट ऑफ कर चुके हैं अभी तक, कितना राइट ऑफ कर चुके हैं थर्ड ईयर के एंड तक सर हमारे को पता चल जाता है, थर्ड ईयर के एंड में हमारे को पता चल जाता है कि अब ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अक्रू नहीं करेगा फोर्थ ईयर में, तो सर कंपनी क्या करेगी, जो भी अमाउंट है उसको क्या कर देगी, अब बचा हुआ जो भी अमाउंट है उसको एज एक्सपेंसेस मानकर सर उसको P&L अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर देगी। यस सर। तो एक बात बताओ मेरे को, थर्ड ईयर के एंड में ही उसने फर्स्ट और सेकंड ईयर में अभी तक 105 रुपए का उसने क्या कर दिया सर, अभी तक 105 का क्या कर दिया सर उसने अभी तक क्या कर दिया है सर, उसने कैपिटलाइज कर दिया है इतना अमाउंट, क्या कर दिया सर उसने कैपिटलाइज कर दिया इतना अमाउंट, ठीक है। और बचा हुआ जो अमाउंट है 30 प्लस 50, ये थर्ड एंड फोर्थ ईयर का, उस अमाउंट को सर वो क्या मानेगी, एज एक्सपेंसेस के रूप में P&L अकाउंट में राइट ऑफ कर देगी 45। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर क्लियर हो गया, क्योंकि हमने कहा था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, तो सिंपल सी बात है उसको P&L अकाउंट में राइट ऑफ कर दो एज एक्सपेंसेस मान के। ऐसे सर इस क्वेश्चन ने करा कि सेकंड ईयर तक तो मिला, थर्ड ईयर के एंड में उसको लगा कि अब नहीं मिल रहा, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों का क्या कर दो सर, राइट ऑफ कर दो। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर क्लियर हो गई, ठीक है। तो सर आप कोई क्वेश्चन बचा है क्या? नो सर। तो आज की वीडियो में सर हम इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसने भी हमारी इस AS26 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो सर जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।